होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? उन्नति होना चाहिए। क्या क्या उन्नति? धन दौलत बिल्कुल नहीं। एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाले लोगों का स्वभाव में, चरित्र में, चाल चलन में, बातचीत में प्रतिदिन उन्नति होना चाहिए। उन्नति क्या आज हो रहा है? क्या आज आप कर रहे हैं? कर रहे हैं? वहां वचन देख रहे थे ना, स्वर्ग का धन क्या है, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि लोग वो संसार का धन को कमाने के लिए रात दिन सुबह शाम क्या करते थे? एक कर देते थे, लेकिन उसको संभालने सुरक्षित नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए कहता है एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाले लोगों के स्वभाव में दिन प्रतिदिन उन्नति होना चाहिए। उन्नति का मतलब जानते हैं? जानते कि नहीं? क्या होता है उन्नति? मतलब क्या है? हाँ? उन्नति का मतलब क्या है? बात तो कहते हैं उन्नति हो है कि नहीं? घाटा नहीं है बात, उन्नति हो। तो क्या चीज उन्नति? हम लोग का चाल चलन में उन्नति, हम लोग का बातचीत में उन्नति, वो स्वभाव जो यीशु का है वैसे आप और मुझे होना है। इसीलिए कहता है, देखिए आगे, प्रेरितों के काम 9 उसका 31। देखिए इनका कैसा उन्नति हो रहा था इन लोगों का। और सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला, सुकून मिला। हालेलुया। किन किन में? यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला, शांति मिला, खुशी मिला। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति था जिसको कहते हैं पौलुस, पहले उसका नाम था साउल, जब यीशु मसीह में आता है पौलुस, ये व्यक्ति लोगों को क्या कर रहा था? विश्वासी लोगों को मार पीट, जेल में डालना, सताना। ये जो रोम का जो सरकार था उसी से परमिशन ऑर्डर उसको दिया गया था, और ये व्यक्ति कलीसिया को क्या कर रहा था? सता रहा था। यीशु मसीह का लोगों को तड़पा रहा था, घसीट कर जेल में डाल रहा था, जिसको कहते हैं पौलुस, जिसको कहते हैं पौलुस। साउल जो नाम था वो व्यक्ति ऐसा कर रहा था और उसकी उन्नति होती गई। क्यों? क्योंकि जब पौलुस ने बदल गया, यीशु मसीह में आया पौलुस, तो कहता है यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होते गई। उन्नति होते गई। कहाँ? कलीसिया में उन्नति होते गई। हालेलुया। तो हम जब एक व्यक्ति क्या है? कलीसिया है, तो हम लोग का जीवन में भी एक उन्नति होनी चाहिए उन्नति। और कहता है देखिए, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। हालेलुया। ये है ना, क्या लिखा गया है? एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाले लोगों के स्वभाव में दिन प्रतिदिन उन्नति होना चाहिए, और ये होता था, उस दिन होता था। हालेलुया। हम कोशिश नहीं करते हैं, हम लोग का अत्यधिक उन्नति करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझे और आपको करना है। क्या करना है? उन्नति करना है। बाइबल पढ़िए मेरे प्यारे, इसी में सारे ज्ञान छिपा है। इसी में क्या है? इसी में सारे ज्ञान छिपा है। याकूब कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है ना वो सर्वोत्तम रहता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होते गई, और वह प्रभु के भय, किसका भय? प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ती जाती थी। आज हमें भी ऐसा उन्नति करना है, सिर्फ आकर सुनकर नहीं। हालेलुया। हमें भी कुछ करना है। इसलिए तो मैं कहता हूँ प्रार्थना कलीसिया में क्या क्या बुधवार का दिन में हर व्यक्ति को कहता हूँ कि प्रार्थना करो, कि प्रार्थना में बहुत ताकत और सामर्थ्य है। चाहे वो आपका प्रार्थना 1 मिनट का हो, आधा मिनट का हो,
अगर वो प्रार्थना विश्वास है, आपका विश्वास से प्रार्थना किया गया है, वो बहुत बड़ा फल लग जाएगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ो, कर घर में बैठ कर पढ़ो, घर में प्रार्थना करो। सिर्फ रविवार और बुधवार को ही नहीं, हर दिन प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कोई सीमा समय नहीं बनाया है। जब मन करता है तब प्रार्थना करिए। ये नहीं है दाऊद 3 बार करता था, मैं 3 बार, दानियल 3 बार करता था, मैं 3 बार। बिल्कुल नहीं। आपको जैसा ठीक लगता है, शाम को करना है करिए, रात को करना है 2 बजे करिए। अब लेट कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आलसी। तो अब जैसे चाहते हैं, अब गाड़ी में जा रहे हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करिए। आप काम कर रहे हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करिए। कोई सीमा समय नहीं है प्रार्थना के लिए, कोई नियम नहीं है। अब जब मन करता है तब परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। जब देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बातें करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हाथ जोड़कर, आंख बंद करके, या तो आंख देखकर भी प्रार्थना करते हैं। बाइबल नहीं कहा कि आंख बंद